तो स्वागत है मेरे दोस्तों। आज हम कहानी जानेंगे व्हाट इफ गोकू बॉन्ड विद गॉड की पावर। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं प्लैनेट सैयन में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम कैकरोट होता है। वो बहुत ही अद्भुत ताकतों के साथ जन्म होता है। वो दो लो क्लास सैयन का बेटा होता है जिसका नाम बैरडॉग और जेनी होती है। बैरडॉग सोचता है ऐसे ही आज से 5 साल पहले एक और बहुत शक्तिशाली बच्चे का जन्म हुआ था जो कि पैरागस का बेटा ब्रोली था और उसे दूसरे प्लेनेट पे जाना पड़ा किंग वेजिटा के डर से। जेनी बोलती है नहीं बैरडॉग, मैं अपने बच्चे को दूर नहीं भेजूंगी, मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती। बैरडॉग बोलता है हमारा बेटा थोड़ा अजीब है, उसकी पावर कभी गिर के 0 हो जाती है, कभी हाई हो जाती है और जब भी उसकी पावर 0 होती है उसका बाल का कलर रेड हो जाता है। और ऐसा तभी होता है जेनी जब किसी के अंदर गॉड की पावर हो। पर हमारा बेटा तो नॉर्मल सैयन है, उसमें गॉड की पावर कैसे आ सकती है? मुझे लगता है ये जेनेटिक डिफेक्ट है। जेनी मेरी बात मानो, हमारा बेटा यहाँ सेफ नहीं है, हमें इसे अर्थ पे भेज देना चाहिए, वहाँ पे वो आसानी से सरवाइव कर लेगा। जेनी ये सुन के उदास हो जाती है। वो भारी मन से कैकरोट को भेजने के लिए तैयार हो जाती है। फिर बैरडॉग और जेनी दोनों कैकरोट को स्पेस बॉल में बैठा के अलविदा कह देते हैं। बैरडॉग बोलता है मेरे बेटे, तुम्हें महान सैयन बनना है, अपनी ताकत में महारत हासिल करना है, तुम चिंता मत करना, हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। गोकू स्पेस बॉल में रहता है और वहाँ से वो स्पेस बॉल लॉन्च हो जाता है और फिर उसका स्पेस बॉल अर्थ पे पहुंच जाता है जहाँ गोकू को ग्रैंडपा गोहान दिखते हैं। ग्रैंडपा गोहान बोलते हैं अरे ये छोटा बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? फिर ग्रैंडपा गोहान गोकू को अपने साथ रख लेते हैं। शुरू में गोकू ग्रैंडपा गोहान को बहुत तंग करता है, लेकिन एक बार गोकू को चोट लग जाता है, वो गिर जाता है, उसके माथे पे चोट आ जाती है और उस चोट के वजह से उसका एटीट्यूड पूरा बदल जाता है और वो अच्छा हो जाता है, उसका एटीट्यूड सुधर जाता है, वो बहुत हम्बल हो जाता है, ग्रैंडपा गोहान को रिस्पेक्ट देने लगता है। ग्रैंडपा गोहान फिर गोकू को ट्रेन करते हैं। गोकू अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करता है और आगे जाके वो कामी से भी ट्रेनिंग लेता है। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, कामी को रियलाइज हो जाता है कि गोकू के अंदर बहुत बड़ी ताकत है जो कि गॉड की ताकत है। लेकिन कामी गोकू से यह बात छुपा लेता है कि उसके अंदर एक रहस्यमय ताकत छुपी है जो कि गॉड की पावर है, वो उसके जन्म से है। वो उसे नहीं बताता है उसकी ताकत के बारे में। कामी फिर गोकू को बताता है तुम्हें अपनी ताकत पर फोकस करना चाहिए ताकि तुम अपने अल्टीमेट फॉर्म को अचीव कर पाओ। गोकू फिर ट्रेनिंग करने लगता है ताकि वो अपने ताकत को कंट्रोल कर पाए और अल्टीमेट फॉर्म में जा पाए, क्योंकि गोकू को पता था कि सुपर सैयन गॉड बेस फॉर्म है, उसे इस लेवल से बहुत आगे जाना है तो उसे मेहनत तो करना होगा इसके लिए, नहीं तो कोई भी गोकू को सरपास कर देगा आने वाले फ्यूचर में। इधर हम देखते हैं जैसे जैसे गोकू थोड़ा बड़ा होता है, अपनी ताकत पे फोकस करता है, मेहनत करता है, ट्रेनिंग करता है, तब तक उसके प्लैनेट वेजिटा को फ्रीजा तबाह कर देता है। इसमें गोकू के माता पिता भी मर जाते हैं। फ्रीजा को भनक हो जाता है कि एक सैयन इस प्लैनेट से भाग चुका है बहुत पहले ही और उसके अंदर बहुत अद्भुत ताकत है गॉड की। फ्रीजा बोलता है मुझे उस सैयन को मारना होगा क्योंकि उसके अंदर गॉड की पावर है, अगर समय रहते उसे मैं नहीं मारा, उसने इस पावर को अगर कंट्रोल कर लिया तो वो मेरे रास्ते का कांटा बन सकता है। दूसरी तरफ गोकू को याद आता है अपना बचपन, कैसे वो गलती से ओजारू फॉर्म में जाके ग्रैंडपा गोहान को मार देता है, जिससे उसे बहुत दुख भी होता है। बाद में जब भी वो कोई भी बैटल करता था और कोई भी टूर्नामेंट में हिस्सा लेता था और जब उसकी ताकत 0 होने लगती थी तभी उसके बाल का कलर रेड हो जाता था और वो सिंगल हिट में अपने ओपोनेंट को हरा देता था। ऐसा लगता था कि गोकू अब हारने वाला है, वो हार ही चुका है, उसकी ताकत एग्जॉस्ट हो गई है। लेकिन जैसे ही वो गिरने लगता है, हारने लगता है, अचानक से उसमें कोई एक शक्ति आती है, वो फिर से रिगेन कर लेता है, उसका बाल का कलर रेड हो जाता है और वो ओपोनेंट को एक ही बार में धूल चटा के उसको हरा देता है। ऐसा ही सेम किस्सा एक टूर्नामेंट में हुआ था जब वो फाइनल में जैकी चून से लड़ता है और उसका बाल का कलर रेड हो जाता है जब उसकी ताकत 0 होने लगती है और वो जैकी चून के सामने हारने लगता है। तब वो ताकत रिगेन हो जाता है उसका अचानक से, वो आसानी से उसे हरा देता है। और एक बार ऐसा फिर हुआ था जब वो ताओ पाए पाए के साथ भी गोकू ऐसा ही करता है। इधर कामी फिर सोचता है कि कहीं ये बच्चा जूनियर पिकालो के लिए खतरा ना बन जाए। इधर गोकू अपने आप में और फोकस हो जाता है, वो स्पिरिचुअली मेंटली खुद को फोकस एंड फिट बना लेता है। वो मेडिटेशन प्रैक्टिस करता है जिससे वो ध्यान कर सके और अपनी वो ताकत को एकाग्रता में ला पाए। समय गुजरता है, धीरे धीरे गोकू बड़ा हो जाता है
और वो शादी भी कर लेता है चीची से। उसका एक बेटा होता है जिसका नाम वो गोहान रखता है अपने ग्रैंडपा गोहान से इंस्पायर होके। और सेम गोकू की तरह उसके बेटे गोहान के पास भी यही ताकत होती है गॉड की। लेकिन अभी तक गोकू को ये नहीं पता था कि ये जो पावर है, ये जो वो उसका बाल कलर रेड हो जाता है, वो गॉड की पावर है। और ये पावर तो बस 5% या 6% है। इसका अगर पूरा अल्टीमेट फॉर्म जाएगा तो फिर गोकू कहीं और नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगा। इस चीज से ये गोकू अभी अवेयर नहीं था। गोकू फिर गोहान को मेडिटेशन करने को बोलता है ताकि वो अपनी ताकत पे फोकस करे और अब गोकू की तरह वो भी अपनी ताकत को बढ़ा सके। और इससे चीची को भी कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि चीची को लड़ाई और ट्रेनिंग पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि उसका बेटा अच्छा एक नॉर्मल सैयन की तरह रहे। इसलिए गोकू बोलता है कि तुम अपना माइंड को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो और माइंड से ट्रेनिंग कर रहे हो गोहान, मेडिटेशन करते वक्त, फिजिकली नहीं। इसलिए चीची को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ समय बाद वहाँ गोकू का भाई आ जाता है जिसका नाम रैडिट्स होता है। वो अटैक करता है और वो सोचता है मैं इस बच्चे को ले जाता हूँ, जो कि गोहान होता है। जब वो गोहान को पकड़ता है तो गोहान का बाल रेड हो जाता है और वो एक जोरदार पंच मारता है रैडिट्स पर, जिससे रैडिट्स बहुत दूर जा गिरता है। गोकू को जब ये पता चलता है तो गोकू क्रिलिन को बोलता है, क्रिलिन गोहान का तुम ख्याल रखना क्योंकि मैं ट्रेनिंग के लिए हाइपरबोलिक चेंबर जा रहा हूँ। इधर दूर से पिकालो ये सब देख रहा होता है। रैडिट्स को जब होश आता है वो सोचता है कि वो कैसी ताकत थी उस बच्चे के अंदर जिसकी बाल रेड हो गई थी और मुझे एक ही वार में वो इतना दूर फेंक दिया और मेरा स्काउटर उसकी ताकत को डिटेक्ट भी नहीं कर पाया। ये कैसे हो सकता है? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। गोकू हाइपरबोलिक चेंबर में जाने से पहले सोचता है कि उसे एक बार रैडिट्स को समझाना चाहिए। तो वो रैडिट्स के पास चला जाता है। वो रैडिट्स को समझाता है कि वो साथ आ जाए गोकू के, क्योंकि गोकू को डर था कहीं उसके ना मौजूदगी में कहीं अर्थ पे कोई खतरा ना आ जाए, इसलिए वो रैडिट्स के पास जाता है। रैडिट्स बहुत जिद्दी था। वो बोलता है गोकू तुम कैसी भी ताकत रख लो, जब वेजिटा और नापा आएंगे तो तुम्हें मार देंगे। और फिर रैडिट्स गोकू पर हमला कर देता है। गोकू रैडिट्स को बहुत आसानी से हरा देता है और उसे मार देता है। पर रैडिट्स मरते मरते बोलता है, गोकू तुम लेजेंडरी सुपर सैयन से भी परे हो। मैं समझ गया हूँ तुम्हारी ताकत। तुम्हारे अंदर एक छुपी ताकत है जो तुम अब भी नहीं जानते हो। इसे मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाया। इधर फ्रीजा एक प्लानिंग कर लेता है। उसे पता था कि अब वो समय आ गया है, उस सैयन को मौत के घाट उतारना होगा, नहीं तो समय बहुत निकल जाएगा, पानी सर के ऊपर चला जाएगा। और इसी के साथ पार्ट 1 खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 2 का इंतजार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।